गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th सीबीएसई का फाइनली कैसे इवैल्यूएशन होगा ये हमें पता चल गया है और सीबीएसई ने इसे रिवील कर दिया है। और अब 12th क्लास का क्या होने वाला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आने वाले इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जिस स्पीड से कोविड 19 के केसेस बढ़ रहे हैं हमारी कंट्री में, तो सीबीएसई ने डिसाइड किया था कि अब वो 10th क्लास की एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो जो स्टूडेंट है अब उनका जो रिजल्ट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, इसके लिए सीबीएसई ने एक क्राइटेरिया तैयार किया है जिसको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बोला जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं है कि आपका कोई एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। जो एग्जाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं उसी के बेसिस पे ये रिजल्ट डेवलप होगा। कैसे होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्कूलों को एक साथ टीचर्स की कमिटी बनाने के लिए बोला गया है सीबीएसई के द्वारा, जिसमें से 5 जो टीचर्स रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे जो स्कूल के ही रहेंगे। लेकिन 2 टीचर जो रहेंगे वो किसी दूसरे स्कूल से बिलोंग करेंगे, जो आके आपके स्कूल में इन पूरी कमिटी को ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि क्या मार्क्स प्रॉपर्ली अलोकेटेड हो रहे हैं या नहीं, और जो गाइडलाइंस है उनका फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। मतलब जो टीचर्स बाहर से आएंगे दे विल बी दी ऑब्जर्वर्स ऑफ द कमिटी। अब बात करते हैं कि असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे, जैसा हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो कि सीबीएसई ने बनाया है, बोर्ड ने बनाया है, उसके बेसिस पे होगा। अगर कोई कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं होता है मार्क्स अलोकेट जो उनको हुए हैं उससे, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिससे वो एक एग्जाम जो कि बाद में कंडक्ट होगी उसमें बैठ सकते हैं और अपना एग्जाम खुद से लिख के अपना रिजल्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं। अब जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड तरीका होता था कि 100 मार्क्स का आपका रिजल्ट तैयार होता था, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स जो रहते थे वो 100 में से एलोकेटेड होते थे। उसमें से 20 मार्क्स जो होते थे वो इंटरनल असेसमेंट के होते थे और 80 मार्क्स जो होते थे वो ईयर एंड एग्जामिनेशन के होते थे। अब 20 मार्क का तो ये है कि 20 मार्क्स तो आपको ऑलरेडी दे दिए जा ही चुके हैं और कई स्कूल्स तो सीबीएसई को ऑलरेडी ये 20 नंबर सेंड कर चुका है, 20 नंबर जो है ऑलरेडी सेंड कर चुका है। तो रही बात अब इस 80 नंबर की, इस 80 नंबर का क्या होगा, क्योंकि यही एग्जाम है जो हमारी अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाई है। तो इस 80 मार्क को देने के लिए सीबीएसई ने एक क्राइटेरिया तैयार किया है जिसके अंदर पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो आपके स्कूल ने कंडक्ट किए हों उसके 10 मार्क्स, हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन अगर आपके स्कूल ने कंडक्ट किए तो उसके 30 मार्क्स, और प्री बोर्ड एग्जाम के 40 मार्क्स इंक्लूड होंगे। अब ये इंक्लूड कैसे होंगे, पहले तो इस चीज को समझते हैं कि ये इंक्लूड कैसे होंगे। अगर आपने सपोज कीजिए कि पीरियोडिक टेस्ट दिया है और पीरियोडिक टेस्ट 20 मार्क्स का था, ठीक है, 20 मार्क्स का था और आपको उसमें से 10 मार्क्स आए थे, तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा 10 में। तो 20 मार्क को जब हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को भी हाफ करना पड़ेगा और 5 मार्क्स आपको 10 में से मिलेंगे। तो इस तरह से इस 10 मार्क में कन्वर्ट किया जाएगा आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स को। फिर सिमिलरली आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम है, हो सकता है कि वो 100 मार्क्स की हुई हो सकता है वो 80 मार्क्स की हुई, तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा 30 मार्क्स में, और प्री बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 40 मार्क्स में। अब बात करते हैं कि कैसे, अगर अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम ही ना दी हो तो, अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दी हुई हो तो, या कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें सीबी या तो स्कूल ने आपका एग्जाम ही ना ले पाया हो, जैसे प्री बोर्ड्स हुई, प्री बोर्ड्स नहीं हुई हो, या कोई यूनिट टेस्ट नहीं हुआ हो, तो उस केस में क्या होगा। या अगर हम बात करें कि अगर एक से ज्यादा एग्जाम ले ली गई हो तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दी हुई हो तो क्या होगा। तो अगर आपने एग्जाम नहीं दी है तो स्कूल अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग या तो आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, या एक टेलीफोनिक, अगर कोई ऐसा पेपर हुआ या ऐसी कोई टेस्ट हुआ जो टेलीफोन पे हो सकता है तो टेलीफोनिक असेसमेंट भी आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है। और इन सब का रिकॉर्ड स्कूल को एविडेंस के तौर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई कभी भी उनसे रिकॉर्ड ले सकती है। सीबीएसई विल कंप्यूट द रिजल्ट बेस्ड ऑन द अपलोडेड थ्योरी असेसमेंट मार्क्स। अब जो मार्क्स स्कूल अपलोड करेगा, आप सपोज कीजिए कि स्कूल ने सारे मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, तो जो भी मार्क अपलोड किए हैं उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ग्रेस मार्क, क्यों हो सकता है कि कई स्टूडेंट जो प्रॉपर मार्क्स नहीं ले पाए हो तो उनको कम मार्क्स आए हो और वो 4 या 5 नंबर फॉल कर रहे हो अपने पासिंग मार्क्स से, तो सीबीएसई ग्रेस मार्क अवार्ड करेगा उन स्टूडेंट्स को भी।
हाँ, हम बात करते हैं कि अगर स्कूल ने ही एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाई हो तो फिर इन दैट केस क्या होगा? तो अगर स्कूल ने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाई है, तो फिर स्कूल उसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे कि कैसे मार्क्स एलोकेट किए जाएँ, या अगर एक से ज़्यादा एग्ज़ाम ले चुका है स्कूल, तो या तो स्कूल बेस्ट ऑफ, जैसे 2 या 3 एग्ज़ाम ले रही है तो बेस्ट ऑफ 2 या बेस्ट ऑफ 3 एग्ज़ाम के मार्क्स वो ले सकते हैं, या एवरेज मार्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट विल डिपेंड ऑन द स्कूल कि वो कैसे मार्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, और सीबीएसई को स्कूल भी, जो भी स्कूल्स रहेंगे वो सीबीएसई को ये चीज़ बताएँगे कि हमने किस बेसिस पे मार्क्स को कैलकुलेट किया है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में कुछ नंबर से कम रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो आपको ग्रेस मार्क्स देने का भी सीबीएसई का प्रावधान एज़ इट इज़ रहेगा, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में एग्ज़िस्ट करेगा। अगर आप फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी, तो आपको हो सकता है कि एसेंशियल रिपीट एग्ज़ामिनेशन या कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये हुई बात 10th की। अगर आप इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चन्स, हम सभी क्वेश्चन्स का आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं क्लास 12th के सीबीएसई स्टूडेंट्स का क्या होगा? भैया ये भी तो ज़रूरी बच्चे हैं। तो क्लास 12th सीबीएसई ने क्या किया है कि कुछ सैंपल पेपर अपलोड किए हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मतलब अभी भी सीबीएसई की 12th की एग्ज़ाम हो सकती है, अभी भी 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। सीबीएसई के लिए ये भी बोला है, सीबीएसई ने ये भी बोला है कि क्लास 12th की एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट करवाई जाएगी, तो 15 डेज़ प्रायर आपको नोटिस दे दिया जाएगा, और उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा सकती है। अब हो सकता है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाए वो एक स्पीडली एग्ज़ाम हो, मतलब आपको गैप बहुत कम मिले। गैप बहुत कम मिले, इसलिए आपको अभी से अपने लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिए हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में बनी रहे। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से इसकी लिंक देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। थैंक यू।